श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरना रघुबर विमल यशु जो दायकी फल चार। बूतहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राधे तू बड़ भाग्यनी कौन तपस्या की। तीन लोक 14 भुवन है तेरे आधी। राम राम जपते रहो जब लगी घट में प्राण। कबहू कदीना नाथ के भनक पड़ेगी का। बोलो अयोध्या धाम की जय, नैमिष धाम की जय हो। बड़ा मन भावन पावन समय है। भागवत का आज पंचम दिवस अपने अंतिम चरण को प्राप्त कर चुका है। मतलब जिस आयोजन का सालों से इंतजार हो रहा था भैया वो दिनों में निकल गया। कल का दिन केवल बीच में है। आइए अपना अपना यथाउचित आसन लेते रहिए और उसके बाद में सीधे कथा से जोड़ा जाए वह बात है। कान्हा जी के लिए मटकिया आई है। हाँ भेंट करिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। और मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। देखिए कथा के प्रारंभ में भजन क्यों जरूरी है। जैसे आप दूध लाते हैं तो अपना बर्तन पहले शुद्ध कर लेते हैं वरना दूध फट जाएगा। ये शरीर रूपी पात्र राम नामी जूना से शुद्ध कर ले जिससे भगवान की कथा अंतःकरण में प्रवेश कर जाए। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया देखे थोड़ी थोड़ी मुट्ठी खोले ऐसे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। आए मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा। ये पूरा प्रोग्राम इंटरनेट की दुनिया में हमारे
हमारे YouTube चैनल पर सीधा प्रसारण पहुंच रहा है। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, दीवाने तेरा तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। हाजिरी लगाए। अरे तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा मोह, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा तिरछी नजर ने किया दिल है घायल। अरे नजरों का हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। भागवत महापुराण की जय हो। बड़े प्रेम से भगवान की पावन कथा श्रवण करें। ठीक है। भा माने भव सागर, वा मान गा माने गया सो आया, वा माने बंसी भटनागर की, ता माने जो सुनता है उसका तारण तरण हो जाता है। कलिकाल के लिए ये बड़ा सिद्ध ग्रंथ है। ना जाने कितनों की गोदियां भरी हैं, ना जाने कितने के कारोबार में बरकत हुई है। अगर इसको सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से सुना जाए तो निश्चित भागवत भगवान की कृपा से एक वर्ष में मनुष्य की, बेटा इसमें टेप लगा दीजिए, ऐसे एक मनोकामना पूर्ण होती है। भांति सर्वेश वरिष्ठम। और जानते हो इसके खास बात क्या है? जितना फल करवाने वाले को मिलता है उतने फल सुनने वाले को मिलता है। अगर इसमें थोड़ा सा संशोधन ऋषि मुनियों ने ना किया होता तो भैया भागवत कोई बाहर ना करवाता, फील्ड में ना करवाता। कहते 1,00,000 1,50,000 रुपया खर्चा है
और लाभ पावे सब। लेकिन महापुरुषों ने, भगवान ने इसके बारे में बताया है, जितना फल करवाने वाले को मिलता है उतने फल केवल सुनने वाले को मिलता है, और जितने ज्यादा लोग सुनते हैं करवाने वाले को उतना ज्यादा फल मिलता है, और उतना ही फल सुनने वाले को मिलता है। महाराज कभी ये नहीं सोचना चाहिए हे भगवान क्या कभी हम भी करवा पाएंगे? अगर सच्चे मन से आपने याचना कर लिया है तो हमारे लड्डू गोपाल कान्हा जी ऐसी ऐसी लीलाएं दर्शाई है जो कि मैंने स्वयं अनुभव किया। मजदूरी करने वाला, किराए से रहने वाला भागवत करवाया। धर्मप्रिय सज्जनों, इसका एक नाम है भागवत। तो मध्याह्न में कथा कहां तक की सुनी थी आप लोगों ने पता होगा। कंस का वध हो चुका है ना। अरे बाबा यही तो हमारा टेस्ट लेने का तरीका है। 3 स्टेशन आगे बताए तो तुरंत है एनसीबी के फ्यूज सही हो जाते हैं। मध्याह्न में आप लोगों ने कथा कहां तक की सुनी थी? गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला तक की कथा सुनी थी। भैया मटकिया में दही लाए हैं। सोचा लड्डू गोपाल हमारे बरगदी गांव में आए, बिना माखन मिश्री खाए चले जाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी। अच्छी बात है, भगवान ने माखन चोरी भी किया है। क्यों किया है? नंदगांव का दूध दही सब बिक जाता था। भगवान ने ग्वाल वालों को बुलाया, कहा भैया हम एक स्कूल खोलने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज। बोले किस चीज का? बोले चोरी करने का। उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी कि चोरी कैसे की जाए। सारे ग्वाल वालों ने कहा ना ना भैया, आए बड़े आदमी के बच्चे की संगत नहीं करनी चाहिए, वो ऐसी शिक्षा देगा कि तुम खेत मकान बेच डालो। कन्हैया ने कहा भैया तुम गलत अर्थ लगा रहे हो। अच्छा ये बताओ दूध दही किसके किसके घर होता है? बोले कुंटलों। बोले शाम को कितना पाते हो? बोले बल्टिया का धोवन भी नहीं पाते हैं। अच्छा तुम्हारे घर के गौओं के बच्चे कितने जिंदा हैं? बोले 2 हफ्ता बाद लीचर मर जाता है, एक एक कील निकाल ली जाती है। अब तो दूध वाला इंजेक्शन आ गया है। भगवान अगर बेचारा जानवर अपने बच्चे के लिए बचाना चाहे तो वो भी नहीं बचा सकता, लगा दिया इंजेक्शन, नस नस का निकाल लिया। कन्हैया ने कहा ये चोरी नहीं है, हम लोग अपना हक चाहते हैं। एक एक गिलास सबको दें, बछड़ों को छोड़ दें एक थन। ग्वाल वालों ने कहा भैया ऐसा तो नहीं हो सकता, दूध सबका बंधा है मथुरा में। बोले तो एक काम किया जाए, कल से चोरी करी जाए, एक पार्टी बनाई जाए कि यूनियन बनाई जाए। अच्छा पार्टी का सरदार कौन बनेगा? जो अपने घर में चोरी करे वो पकड़ा ना जाए। ग्वालों ने कहा अपने घर में चोरी करने में क्या बात है। ग्वाल बाल गए अपने घर चोरी करने के लिए। अब भैया खूब धुनकाई हुई, कोई चिमटों से मारा गया, कोई फुकनी से मारा गया। अगले दिन यमुना की कछार में पहुंचे, सब मुंह फुलाए। कन्हैया ने कहा भैया इसमें कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर में ना पकड़ा गया हो? बोले भैया सब मारे गए। अब कन्हैया ने ऐसे मटकी उठाई निकाली दिखाई जैसे भैया लाए। भैया अरे हम तो अपने घर से इतनी बड़ी मटकी उठा लाए। ग्वालों ने कहा तेरी मैया जसोदा तो बड़ी तेज तर्राक है, बड़ी सख्त नजर रखती है, कैसे ले आए? कन्हैया ने कहा भैया जानते हमने क्या किया? हम अपने घर गए, एक बछड़े की रस्सी खोल दी, वो बछड़ा गैया का दूध पीने लगा। हमने जसोदा मैया से कहा हाय मैया गजब हो गया, वो देखो लीचर सब दूध पिए डाल रहा है।
अब मैया जब अंदर गई, जब मैया अंदर गई तो इतने में हमको मिल गया मौका, हम मटकी उठा के भाग गए। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तो पार्टी के सरदार तुम ही बनो। भैया पार्टी का सरदार कन्हैया को बना दिया। सारे ग्वाल बाल चोरी के लिए जाते हैं। पता चला ललिता नाम की गोपी कंडा पाथने गई है। भैया जल्दी चलो, बहुत बढ़िया मौका है। सारे ग्वाल बाल घर में गए, खा रहे हैं, कुछ जमीन में गिरा रहे हैं, पशु पक्षियों को दे रहे हैं। और तब तक गोपी आ गई, चिल्लाई, आए दौड़ो, हमारे घर में चोर। भैया साहब भाग गए, अब कन्हैया पकड़ लिए गए। गोपी ने कहा अच्छा, तुम्हारी जसोदा मैया तुम्हारी दिन में 25 बार नजर उतारती है, अब तुम्हारे कर्म नहीं पता है। चलो आज तेरी मैया जसोदा से बताऊंगी तेरे लल्ला ने चोरी करना शुरू कर दिया है। कन्हैया ने कहा गोपी मान जाओ, मेरी मैया यशोदा बड़ी गुस्सा वाली है, बड़ी मोटी ताजी, अगर 2-4 हाथ लगाए दे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जब गोपी नहीं मानी तो कन्हैया ने धीरे से मनसुखा को इशारा दिया। धीरे से मनसुखा को इशारा दिया, मनसुखा आ गया। अब गोपी लंबा लंबा घूंघट काढ़े। कन्हैया बोले हे गोपी सुनो 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 सुनो, तुम्हारी उंगली में जो छल्ला है वो हमारी कलाई में गड़ रहा है, हमारा तुम दूसरा हाथ पकड़ दो। जैसे गोपी ने हाथ इनका ढीला किया और कन्हैया ने मनसुखा का हाथ पकड़ाई दिया। अब गोपी मनसुखा घसीट चली आवे। मनसुखा बोले हे गोपी हम ना है। अच्छा तुम्हें आवाज भी बदलनी आती है? अब भगवान दूसरे वाले गेट से चुपचाप जाके घर में आंगन में लेट गए। इनका एक नाम नटवर भी है, नटवर। अब कन्हैया मैया की नजर में सो रहे हैं और जब अंदाजा लगा ले कि अब गोपी दरवाजे पहुंचने वाली होगी, अरे मैया जसोदा दिन के 10 बजने वाले, जगा नहीं सकती थी हमको क्या? अरे लल्ला मैंने सोचा सब तब तक काम धंधा खींच लूं। जब छोटा बच्चा होता ना सोता है तो माता है सोती, बड़ा सुकून मिला, फटाफट सब काम कर डालो। जगेगा तो उसकी खुरधुर में लगना पड़ेगा। मैया आज हमने बड़ा बुरा सपना देखा है। बोले क्या? हाय मैया ना पूछो, हमने ये सपना देखा कि एक ललिता नाम की गोपी मनसुखा का हाथ पकड़ गिलाई है और कहती है मैं तेरे लल्ला को पकड़ गिलाई हूं। अरे यशोदा ने कहा ऐसा कहां हो सकता है? मेरा कन्हैया घर के बाहर नहीं निकला है, अब भाई बिस्तर नहीं छोड़ा है। अब भैया तब तक आई गई गोपी जसोदा। कन्हैया ने कहा हाय मैया, हमें लगता सपना सही हो गया। मैया ने कहा अभी खबर लेती उनकी। हाँ क्या बात है? ए मैया हमारे आपके बड़े पुराने संबंध हैं, तुम्हारो लाला बिगड़ रहा, अब ऐसे संभाल लो। चोरी की आदत पड़ गई है उसको, हमारे घर में ना जाने कितनी मटकी तोड़ डाली, पकड़ करके लाई हूं। अब मैया की हंसी ना रुके। मैया ने देखा मनसुखा महाराज खड़े। अच्छा जब कोई शिकायत लेके तुम्हारे घर आए और तुम सुनने के बजाय तुम हंसने लगे तो बड़ा बुरा लगेगा। इनके वहां शिकायत करना बेकार है, सब बच्चे बिगड़ रहे हैं। मैया जसोदा ने कहा एक बात बताओ, तुम लोगों को दिमागी दौड़ा तो नहीं पड़ गया है? बोले क्यों? हमको लगता तुम लोग चवन्नी कम होने लगी हो। अब तुम्हें इतना नहीं पता है कन्हैया को पकड़े हो कि मनसुखा को पकड़े हो? अरे घूंघट उठा के देख ले, मुचंड की बाह पकड़े खड़ी हो। अरे जैसे गोपी ने घूंघट उठाया, मनसुखा महाराज दांत पीस के कहा तुम कहां से आ गए? मनसुखा ने कहा गोपी हमें कुछ पता नहीं था। उन्होंने धीरे से इशारा दिया, हम आए गए और उन्होंने अपना हाथ छुड़ा के हमारा हाथ पकड़ाई दिया।
हमने कहा तुमसे बहुत, हम ना लेकिन तुम मानी नहीं। गोपी ने कहा अच्छा कल बताती हूँ, इनकी चाहे कलाई कट के गिर जाए। अगले दिन फिर भैया चोरी करने गए, सब ग्वाल बाल भागे, कन्हैया फिर पकड़ लिए गए। गोपी ने कहा नटवर आज क्या बहाना करोगे, आज चाहे तुम्हारी कलाई कट के गिर जाए हम छोड़ने वाली नहीं है। भगवान श्याम सुंदर ने अपनी ही कलाई को मोड़ दिया। वो बेचारी पकड़ी थी, उसका हाथ टूटते बचा। कहती है अरे न पकीड़ो हाथी मनी मोहन, कलाई टूट जाएगी। हाथी मनी मोहन, कलाई टूट जाएगी। हाथी मनी मोहन, कलाई टूट जाएगी। ना पकड़ो हाथी मनी मोहन, कलाई टूट जाएगी। जवाहर जवाहर की जड़ी चूड़ी, जवाहर की जड़ी चूड़ी हमारी टूट जाएगी। जवाहर की जड़ी चूड़ी हमारी टूट जाएगी। बड़े तुम भी नदी लाला, बड़ा होगा नहीं पाला। होगा नहीं पाला। आखिर में फिर यही होगा। आखिर में फिर यही होगा। ये मोहब्बत टूट जाएगी। आखिर में फिर यही होगा। मोहब्बत छूट जाएगी। और गोपियां कहती हैं जबरदस्ती करोगे श्यामी रत्ती हरी न पाओगे। जबरदस्ती करोगे पर न पाओगे। ये कहना था मुरारी का, लड़ापन था बिहारी का। आए गले में डाल दूं बहिया। गले में डाल दो बहिया। बला से उठ जाएगा। गले में डाल दो बहिया। भला दिल टूट जाएगा। न पकड़ो हाथी मनी मोहन, न पकड़ो हाथ मनी मोहन, कलाई टूट जाएगी। न पकड़ो हाथ मनी मोहन।
में जब चोरी के लिए गए, चोरी के लिए, बेटा मास्टर ना कम करिए बार बार, नहीं तो ऐसा क्या फिर टोकना पड़ता है। हेलो हेलो हेलो, देखो इनका सबका भी कम पड़ गया, ये ऑटोमेटिक थोड़ी हुआ है। कम देखा करिए तो बढ़ा दिया करिए ना। हेलो हेलो हेलो, कोई मशीन मशीन बढ़ाइए। हेलो 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 हेलो, बहुत कम कर दिया। लीड नहीं वहां से वालू है, मिक्सर से बढ़ाओ बेटा। हेलो, यहीं से है ना। रामचंद्र भगवान, हेलो हेलो, ये क्या हुआ साथ है। हेलो हेलो हेलो, बेस वगैरह सही करिए। हेलो हेलो, लेफ्ट राइट सीधा करिए, लेफ्ट राइट।